लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अब मेरठ में ताबड़तोड़ तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड विभाग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर रहा है। सीलिंग की जा रही है, कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और ये सीलिंग कब तक रहेगी ये किसी को कुछ पता नहीं है। कई दिन हो गए, लोग परेशान हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं, मालिक हैं, वो आज मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीसी हैं वो मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आपसे शुरू करता हूँ, ये बताइएगा कि किस तरीके से, क्या नॉर्म्स बता के आपकी कोचिंग सेंटर बंद किए गए? फिलहाल यहाँ मेरठ की मैं व्यवस्था बता दूं, यहाँ कोई नॉर्म्स नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ बिल्डिंग में आते हैं, आने के बाद में उसको सीलिंग का प्रोसेस दे दिया जाता है, जबकि टीचर को ना तो ये पता है कि तुम्हारे यहाँ कमी क्या है, ना जो लैंड यूज वाला मैटर है उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरा, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। सीलिंग की है तो ये तो बताया होगा कि आपकी बिल्डिंग में कमी क्या है, लैंड यूज का इशू है, अवैध निर्माण है या कुछ और दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ क्या है कि ये कंजेस्टेड गली में आ रहा है, ये कॉर्नर पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, उसको सील कर दिया। जबकि प्रावधान ये है, मेरी बात हुई थी कि पहले जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड जाएगी, वो देखेगी व्यवस्था क्या है, वहाँ क्या क्या कमियां हैं। उन कमी के बारे में संचालक को या जो भूमि के जो मालिक हैं उनको बताया जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा, और एक नोटिस देगी कि ये कमियां हैं, इनको दूर कर लीजिए। ये कमी दूर नोटिस मिला आपको? नहीं, यहाँ किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, बस सीलिंग कर दिया गया है। ये तो मनमाना व्यवहार है। सीलिंग की जा रही है। आप ये बताइए कि लैंड यूज के बारे में कुछ बताया गया? सर देखिए, कुछ कोचिंग को नोटिस भी सर्व किया जा रहा है, कुछ में डायरेक्ट सीलिंग की गई है। लेकिन सर मुद्दा ये है कि अगर आप जाते ही सीलिंग कर देंगे या ये कह देंगे सारे संचालन बंद करिए, मान लीजिए जिस कोचिंग में सीलिंग लग गई, जिसमें सील लग गई, अगर मान लीजिए हमें उसमें फायर एनओसी का काम कराना है, फायर एनओसी लेनी है, हमें कुछ काम कराना है, तो जिस बिल्डिंग जो सील है हम उसमें कैसे काम कराएंगे? सर ये बताइए, आप कुछ भी बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है तो हम अपने पैरीमीटर्स कैसे पूरा करेंगे? हमारी मांग ये है कि हमें कुछ 1-2 महीने का वक्त मिलना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। अगर हम आपके पैरामीटर पूरे नहीं करती तो फिर हमें आप सील कर दीजिए, लेकिन आप हमें बताइए कि कहाँ सुरक्षित। वर्षों से ये इंस्टीट्यूट सारे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे प्रेमिसेस हैं, लोगों के पास, किसी के पास रेंट का है, किसी के पास अपना खुद का ओन किया हुआ है, तो ये कैसे चल रहे थे? देखिए सर, पहले भी हम लोग सर्टिफिकेट लेते थे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो अच्छे से बनी हुई हैं, एंट्री है, एग्जिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप सीएफओ साहब वहाँ जाएं, उसका निरीक्षण करें। अगर वहाँ सारी चीज़ें एंट्री एग्जिट है, बड़े जीने हैं, तो कम से कम आप वहाँ तो परमिट कीजिए। हम आपसे ये नहीं करें कि इतनी सी गली में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करिए, लेकिन सारे बच्चों की सारी कोचिंग बंद कर दी है। इसका तो मतलब ये है कि सर फिर तो पढ़ाई लिखाई पूरी रुक जाएगी, फिर हम कहाँ पढ़ाएं? टेंट लगा के पढ़ाएंगे? मैडम कितने दिन हुए हैं बंद किए हुए? सैटरडे को इन्होंने बंद किया था, बट इन्होंने एकदम हमें जो गाइडलाइन दी है इन्होंने, या जो भी है, एकदम इम्पोज कर दिया। एजुकेशनल लैंड है किधर है? एजुकेशनल लैंड, एजुकेशनल लैंड ही चाहिए, जबकि हमारी एमडी है, न्यू है, ये उनके लिए कह रहे, हमारे लिए भी न्यू है, उनका कहना है। पर अचानक से, एक सेकंड, अचानक से हमें एकदम कह दे कि एजुकेशनल लैंड लाइए, जहां हमने 40 लाख 50 लाख, किसी ने ज्यादा अमाउंट, किसी ने कम अमाउंट लगाया है। जो शॉप खरीद ली, ये देख के खरीदी गई है कि कॉमर्शियल लैंड है ये, तो फिर हम क्या करें? उन चीज़ों का हम क्या करें? कौन हमारी शॉप लेगा और हम कहाँ काम करेंगे? एजुकेशनल लैंड पे भी जाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। जो छोटे उद्यमी हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा इन कॉमर्शियल शॉप्स पे लगा दिया है, कई तो ऐसे हैं जो सुनने में आया कि अपना घर बेच के अपना रोजगार जमाया है। तो अब हम एजुकेशन, हमेशा ये आप अगर देखें तो शिक्षा विभाग के तरफ से गाइडलाइन 6 आती है, मैं आपको अभी पेपर दिखाती हूँ, उसमें ये कहा गया है कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जरूरत है। पेपर निकालिए जरा जो है। और सर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखो 14 वर्षों से, 15 वर्षों से, बहुत पुराने समय से मेरठ में बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, लेकिन देखिएगा जो एजुकेशन लैंड होती है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लिए अलॉट की जाती है, ना कि किसी कोचिंग के लिए अलॉट की जाती है। कोचिंग के लिए गाइडेंस ये है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी में हम काम कर सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में उसको चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो ओनर हैं वो सभी मोस्टली जो है या तो कुछ दुकान वाले हैं या सब लोग अपना किराए पे लेकर चला रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, हम फायर के लिए सारे नॉर्म्स कंडीशन फुलफिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट ये प्रशासन की तरफ से आया है कि वो जो लैंड होनी चाहिए वो जो है एजुकेशन के लिए
होनी चाहिए, लेकिन वो सर कॉलेज और स्कूल के लिए होती है। और दूसरा सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में अभी रिसेंटली मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है, लखनऊ में कोचिंग ओपन हो चुके हैं, आप जानकारी करा लीजिए, गाजियाबाद में कोचिंग ओपन हो चुके हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग में ही चल रहे हैं। फिर क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा मेरठ नहीं है? मेरठ भी तो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, क्यों जी? तो फिर यहाँ पे इतनी सख्ताई क्यों है? और हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें 2 महीने का समय दो, हमें फायर अधिकारी निरीक्षण करके बताएं आपके यहाँ ये कमी है, उन कमियों को पूरा ये करेंगे। बताइए कि मेरठ विकास प्राधिकरण या फायर के लोग पहले भी कभी इस तरह रेड करते थे, और अगर करते थे तो वो कैसे सॉर्ट आउट होते? सर फायर वाले हर साल आते थे और बच्चों को या हमको एक डेमो देते थे, भाई अगर कभी भी आपके यहाँ कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप इस तरीके से उसकी रोकथाम कर सकते हैं, और बाकायदा उसकी हमारे पास वीडियो भी है। हम फायर वालों के लिए गलती नहीं मानने, लेकिन सर देखो जो एमडी की तरफ से कल गाइडलाइंस जारी हुई हैं एजुकेशन लैंड के लिए, सर वो कॉलेज और स्कूल के लिए, ना कि कोचिंग के लिए। और हम बस हमारा निवेदन यही है एमडीए से भी और प्रशासन से भी, फिलहाल हमको 1-1.5 महीने का समय दे दें कि जिससे कि अगर एजुकेशन लैंड अगर आप हमको उसकी सूची प्रोवाइड कराते हैं हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और नहीं तो ठीक है हम आपकी सब बातों को माने, रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चलेगी। कोई कोचिंग चल रहा है तो हम उसके खिलाफ भी हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर कमर्शियल में हम अपना काम कर रहे हैं तो उसको तो ना रोका जाए। बच्चों के आगामी एग्जाम भी आ रहे हैं और हमने उनसे फीस भी ली हुई है। अब बहुत से लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लास चला लो, यहाँ सभी के पास में ऑनलाइन का सेटअप नहीं है। आप कंप्यूटर की क्लास कोई चलाने वाला व्यक्ति है तो कंप्यूटर की क्लास ऑनलाइन चलाना पॉसिबल नहीं है। ये बताइएगा अभी तक कितने कोचिंग सेंटर हैं जो बंद किए हैं? सर अभी तक मेरठ में जो है 47 अराउंड कोचिंग सेंटर सील करे जा चुके हैं। कुछ टोटल लोगों को कितने नोटिस हैं? मिला है सर, अराउंड आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि 1500 कोचिंग सेंटर है, लेकिन 1500 नहीं है कोचिंग सेंटर, क्योंकि कोचिंग सेंटर का हब जो है वो तो मेरठ में छोटे छोटे जगह पे हर जगह है। अब कोई होम ट्यूशन चला रहा है अपना, अब जैसे कि स्टार प्लाजा में है, आपका नेहरू रोड पे है, रोटा रोड पे है, बागपत रोड पे है, तो जो गंगानगर में, तो जो हमारे मेरठ के मुख्य जगह वहाँ पे कोचिंग सेंटर है, कंकरखेड़ा में है। कुछ देखो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले हैं, कुछ 10th-12th को पढ़ाने वाले हैं, तो सब लोग सर देखो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, ठीक है ना। अब इस हिसाब से सब लोग अगर बंद हो जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? यहाँ पे बीसी नहीं मिले हैं तो क्या कहा गया आपसे, कहाँ जाने के लिए कहा गया? हमें तो यही बोला गया कि आप अपने मानक को पूरा कीजिए, जबकि हम ये देखते हैं कि उच्च शिक्षा अधिकारी माधोपुरम की ये गाइडलाइन हमें जारी की गई है कोचिंग सेंटर लेने के लिए, जिसका 6 नंबर पॉइंट बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी केवल कमर्शियल होनी चाहिए। तो पहले तो शिक्षा विभाग और व्यावसायिक विद्युत MD कनेक्शन हो। कोई भी कोचिंग सेंटर ये नहीं चाहता कि बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाए। सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स फायर एनओसी लेने के लिए तैयार है, एग्जिट एंट्री देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरठ में कहीं भी है ना एजुकेशन लैंड नहीं है अभी तक, ना ही एजुकेशन लैंड का कहीं जिक्र था। व्यावसायिक भवन होना चाहिए। सही कह रहा है। एक नई चीज जो है वो मेरठ विकास प्राधिकरण लेकर आया है कि एजुकेशन लैंड होनी चाहिए जिस पर कोचिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जगह कहाँ है, इस यूज की जो जगह है, ये जो लैंड यूज है ये कहाँ छोड़ा गया, और क्या यहाँ जो 2-2.5 दशकों से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनके लिए ये प्रोविजन पहले भी था या फिर नया इजाद किया गया है लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।